My name is Vaishali Jain. Today I am going to give a presentation which is all about accounting. But first of all, I want to introduce my teacher, Dr. Vishal Verma, Assistant Professor of University. So उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और सबको सपोर्ट किया है। ठीक है, वो ऐसा उन्होंने कहा था, किसी ने सवाल उठाया था कि जैसे एक टीचर थे वो नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, के ऊपर ध्यान देते, लेकिन सर जो है वो सबको देखते हैं। ठीक है, सबकी प्रॉब्लम को समझते हैं कैसे क्या है। फिर जैसे आज मैं आज ड्रेस में नहीं हूँ, लेकिन सर ने एक बार भी नहीं बोला क्यों ड्रेस में नहीं हो तुम, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ इस वजह से ड्रेस में नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अचीवमेंट के बारे में थोड़ी अपनी अचीवमेंट बताइए और लाइफ में क्या बनना है। वेरी गुड। ठीक है, मेरी अचीवमेंट यही है कि 10th पास कर लिया इंग्लिश मीडियम स्कूल से। लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाई इंग्लिश मीडियम का है तो हिंदी आती नहीं, मतलब इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश ही आती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले भी इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश वाले भी हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है भाई इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद सीता में आए। ठीक है, 11th 12th कर लिया, वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, वहाँ के टीचर ने सपोर्ट किया, थोड़ा खेल वेल में भी दिमाग लगता था। ठीक है, वहाँ पे मैंने कबड्डी में भी खेला और उसके बाद वो खो खो में भी मैंने स्टेट लेवल पे जाके खेला, लेकिन मुझे जगह का नाम नहीं मालूम है। इतना एक्साइटमेंट था जाने का कि मुझे जगह का नाम नहीं मालूम है, लेकिन मेरी टीम जीती हुई, ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद एंटर कर लिया, फिर उसके बाद सोचा गया चलो भाई, ये था कि बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है, लेकिन फिर कुछ बना नहीं तो यहीं से पढ़ना पड़ा। बीकॉम यहीं से किया, जो कि पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी। चलिए भाई कर लिया, लेकिन उसके बारे में मतलब कर लिया बस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी। ठीक है, तो आता जाता कुछ था नहीं, बस ये था कि उस समय रख लिया और हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरी ये एक और अचीवमेंट है कि मैंने एक इंस्टीट्यूट में काम किया, श्री म्यूज़िक डांस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे पहले मैं डांस, मेरी ये भी अचीवमेंट कि मैंने डांस सीखा। ठीक है, उसके बाद मुझे वहाँ पे मैनेजर के रूप में भी मुझे वहाँ पे सीखने को मिला, मैनेजर की पोस्ट मिली। ठीक है, फिर वहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स भी किए वहाँ पे। ठीक है, फिर उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला, वहाँ की डायरेक्टर मिस लेखा गुप्ता है। ठीक है, और उसके बाद कोरोना आ गया, तो वो इंस्टीट्यूट थोड़ा ऑनलाइन चलने लगा, तो मैंने फिर क्या हुआ, मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी थी। मेरे पहले ही था, मैंने पहले ही बना लिया था कि कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, वहाँ से लगा सीधा मैं वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे काम किया, थोड़ा बहुत तो लगा कि हाँ भाई कुछ कर सकते हो तुम। ठीक है, तो फिर वहाँ से निकले, यहाँ पे आए। फिर उसके बाद पहले सोच लिया कि यहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है तो उधर चलता रहेगा, बीकॉम ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो मेरा वो बैंकिंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन फिर बीच में कुछ इश्यूज ऐसे आ गए कि एकदम से रुक गई। फिर क्या हुआ, मेरा एमकॉम करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि भाई उसके बीच में मतलब जैसे साल की गैपिंग हो जाती है, तो अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो लोग कहते हैं ना कि भाई क्या कर रहे थे, एक साल क्या किया तुमने, तो इसलिए तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, मन नहीं था कर लेंगे। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड हो गया। फिर हमारे टीचर मिले, डॉक्टर विशाल वर्मा मिले, हमारे डॉक्टर प्रशांत सर हुआ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, फिर वो लगा कि हाँ भाई एमकॉम करा तो कुछ सीखने को मिला, वहाँ से कुछ मिला, तो फिर अब चलिए ठीक है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन देने हैं तो उसके बारे में। लाइफ में आप बैंकर बनना चाहते हैं? बैंकर बनना चाहते हैं, वो मेरा शॉर्ट गोल है। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये होता है ना कि लड़कियों को लोग बाहर नहीं भेजते कि भाई कुछ कर नहीं सकती है तो ऐसा कैसे भेज दें हम। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि पहले बैंकिंग की तैयारी करते हैं घर पे रह के। ठीक है, फिर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई, इधर से बहुत सारा देखा और भाई है मेरा तो उसने भी थोड़ी सी हेल्प की मेरी, तो उससे मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी। बैंकिंग, लेकिन मेरा ये गोल था कि भाई पैसा भी कमाना है, तो पहले सोचा था वहाँ पे जब मैनेजर, तो लोग कहते लगे भाई तुम वो मैनेजर के उसमें चले जाओ क्योंकि अच्छा करते हो यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में आ गया इवेंट मैनेजर बनना है। चलो, तो फिर पूछा जाए कि इवेंट मैनेजर भाई कैसे बन सकते हैं, तो कहा कि उसके लिए MBA करना पड़ेगा और अगर कुछ करना है तो उसके लिए कैट निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं पहले, लेकिन एक बार पेरेंट ट्रस्ट करने लगी, उसके लिए मैंने बैंकिंग की ये चुनी कि भाई छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा
तो लीव डाल के फिर उसके बाद चले जाएंगे। मैंने फिर सोचा कि नहीं, वो पैसे कमाने वाली बात थी, लेकिन उसके बाद फिर सोचा कि इज्जत भी होनी चाहिए। तो मैंने उधर से सोचा कि IAS, मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि बैंकर बनना है, उसके बाद लीव डाल के प्रिपरेशन करके IAS बनना है। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। ठीक है, अब चलिए प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के बारे में यूज़ कर सकते हैं सर? हाँ सर, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। आज क्या पढ़ाएंगे अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होता है? पहला क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप? पहला क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंटिंग मीन्स होता है लेखांकन। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स इन मोनेटरी टर्म्स। मोनेटरी टर्म्स मतलब जो हमारे मनी के टर्म्स में होता है। ये नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड कर ले, जो हमारे मनी के टर्म्स में है वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है। फिर उसके बाद मेजर करते हैं कि कैसे क्या सही चल रही है कि नहीं। एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहीं पे आपसे। हाँ जी, पूछिए सर। आपने कहा मॉनिटर में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो किसी ने गेहूं के बदले चावल दे दिया किसी को, किसी से गेहूं लिया आपने, उसको चावल दे दिया, अदला बदली कर लिया, क्या इसका लेखांकन किया जाएगा? बाकी सबसे हम बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू वैशाली ओनली। मेरे ख्याल से नहीं किया जाएगा। रीजन? रीजन क्योंकि वो चीज के बदले चीज दे दी गई, अच्छा, इसलिए मेरे हिसाब से नहीं किया जाएगा। मुझे सही नहीं, मुझे जो कोई लगता और भी है, बोलना चाहता है इस पर? किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। आप बताइए, नहीं किया जाएगा। अब मेरी बात सुनिए सब लोग, आपको एक अवधारणा पढ़ाई गई है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Yes, sir. जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या चावल का मूल्य मनी में निकल सकता है? नहीं sir. नहीं निकल सकता। मतलब निकल सकता है, लेकिन हमने जितना सुनिए, चावल का निकल सकता है, क्या गेहूं का भी मूल्य होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो जिन वस्तुओं का मूल्य हम निकाल सकते हैं उनका लेखांकन, तो भाई चावल और गेहूं का मूल्य निकाला जा सकता है। तो जो अदला बदली किए होंगे उसका मौद्रिक मूल्य कहीं ना कहीं उन्होंने निर्धारित किया होगा कि तुम मुझे इतना चावल दे दो, मैं तुम्हें इतना गेहूं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लेखांकन किया जाएगा। भले ही वस्तु का वस्तु से विनिमय होता है, और अगर उन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य हम निकाल सकते हैं तो उसका लेखांकन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। फिर हम मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, वो जनरल में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसका क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि जो भी कैसा जो भी हमारे अकाउंट्स में चल रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं। फिर कम्युनिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन ले लेते हैं कैसे क्या। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी भाषा में एक स्टेटमेंट बोलना चाहिए अकाउंटिंग होता क्या है, तो मेनली अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस in which we can record all the accounts in book in, और जो भी सारे मोनेटरी टर्म्स में होते हैं उनको। अब मैंने यहाँ पे छेड़ा एक बोला बुक। ठीक है, वो बुक कीपिंग क्या होता है, यहाँ पे बुक कीपिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है मुझसे तो बीच में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई हेजिटेट करने की कोई वो नहीं है। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या होता है, हमारा जो भी हम अकाउंट्स करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई बुक में रिकॉर्ड करेंगे, पहले देखेंगे कि मनी टर्म्स में है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी होगा हम एक कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जो कॉपी होती है वही हमारा बुक होता है, और उसको रख लेते हैं उसमें, तो बुक कीपिंग। ठीक है, तो हमारी ये होती है फाउंडेशन होती है, अकाउंटिंग की फाउंडेशन होती है। ठीक, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग में जाके क्या करते हैं, उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था ना, समराइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में? मुख्य अंतर, बुक कीपिंग खाली रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आगे की जो प्रोसेस होती तो है। कहाँ तक बुक कीपिंग होती है, किस प्रक्रिया तक? रिकॉर्ड में समराइज करते लेजर तक होती है। समराइजेशन आती है क्या? नहीं, रिकॉर्ड खाली रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस आगे की प्रोसेस। तो भाई जनरल तक, ट्रायल लेजर तक, ट्रायल बैलेंस तक, फाइनल अकाउंट कहाँ तक होगा? जनरल तक, जनरल एंट्री तक। ट्रायल बैलेंस इसमें लेजर्स नहीं आते हैं इसमें? आर यू श्योर? लेजर बनाना बुक कीपिंग का पार्ट है या अकाउंटिंग का पार्ट है? बुक कीपिंग पहले जनरल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। बुक कीपिंग का पार्ट है लेजर बनाना। हाँ, और ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस हमारा अकाउंटिंग में आ जाएगा। अकाउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर जो हमारी अकाउंटिंग होती है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन होती है इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारी आगे की प्रोसेस होता है अकाउंटिंग करता है। ठीक है, जो बुक कीपिंग होता है वो हमारा क्लरिकल लेवल पे जो भी बिना जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं वो भी हमारी बुक कीपिंग कर सकता है। ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक सीए की जरूरत होती है, वेल मैनर्ड और नॉलेज की जरूरत होती है कि वो अच्छे से कर सके।
ठीक है। उसके बाद अब कुछ कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे कन्वेंशन क्या होता है, हमारी जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उससे जो भी निकलता है वो सब हमारे कन्वेंशन में आता है। ठीक है, कन्वेंशन के 4 टाइप्स के कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। तो कंजर्वेटिव्स में क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन, हमको फ्यूचर के बारे में तो पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उसके लिए हम कुछ मनी हम बचा के रख लेते हैं कि भाई लॉस होगा या हमको मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, तो उसके लिए हम कुछ मनी बचा के रख लेते हैं। वो उसका नाम जो दिया जाता है वो रिजर्व होता है। ठीक है, रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट के लिए कोई भी नहीं, मतलब प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कुछ मनी के लिए नहीं सोचते कि प्रॉफिट हो जाएगा फिर उससे हम निकाल के लॉस, जो हमारा लॉस होगा भर लेंगे, वो नहीं होता। ये जो वो प्रिंसिपल है हमारा इसका, वो ये जो कन्वेंशन है वो कंजर्वेटिव्स में ये बताते हैं। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे इन्वेस्टर है या कि शेयर होल्डर है या कोई भी जो भी जुड़ा हुआ है, वो उसको उसके सामने मतलब हमें सारी बातें रखनी है, जो भी हमारी कंपनी में चल रहा है सारी, कुछ अनवेल नहीं कर, सब सामने रखनी है। ठीक है, अनवेल करनी, वेल नहीं, कंपनी की सारी बातें किसी और के सामने मतलब नहीं किसी और की, जो भी हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं शेयर होल्डर है, या मान लेते हैं कोई कस्टमर है आपका जुड़ा हुआ है, वो कस्टमर को नहीं बताना है ना, कस्टमर नहीं जुड़ा है, नहीं जो कंपनी में मतलब सप्लायर लॉसेस हो रहे हैं या कुछ, तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी नहीं, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगी कि लेखांकन की सारी इन्फॉर्मेशन देंगी आप उसको, लेखांकन की आपने कंपनी का नहीं, कंपनी की ऐसी कई सारी पॉलिसी हो सकती है, कई सारी जरूरी सूचनाएं हो सकती है जिसको आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको सही देनी है, अकाउंटिंग जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो फुल डिस्क्लोजर में आ जाता है। ठीक है, जो हमारा फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा। मान लो कि हमें जैसे मैंने, ठीक है चलिए सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जैसे ये नहीं करना है कि भाई आज मैंने एक रूल निकाला, एक प्रिंसिपल बनाया, फिर 1 महीने बाद चेंज कर दिया उसको, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर एक, मान लेते हैं आप डेप्रिसिएशन 10% लगाती थी अपनी मशीन पर, ठीक है, कि आप 10% से अपनी मशीन को हराश कर रही हैं। ठीक है, फिर सरकार ने एक गाइडलाइन आपको दिया कि आप इसको 10% नहीं 15% कर दीजिए। ठीक है, और कहा अभी से कर दीजिए, इमीडिएट कर दीजिए। ठीक है, वो जो इमीडिएट वाला वो सरकार ने कहा है ना, तो वो कर जो लेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। जो हमारा इमरजेंसी या फिर जो करना चाहिए, करना जरूरी है, वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी में अपवाद है ना इसके। ठीक है, लेकिन ऐसे होता है, ऐसे 10-12 साल के बाद चेंज कर लो या ऐसे करके, लेकिन वैसे हमें चलो कुछ प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आपसे, आपने पढ़ा होगा ना, कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा है? नहीं, मैंने 3-4 प्रिंसिपल पढ़ी हूँ, जो पढ़े आपको बता दीजिए। यहाँ पे मैंने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, और तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में वही आ गया ना, डिस्क्लोज करना। और क्या पढ़ा आपने? तो हमें गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पढ़ा है, और हमें वो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। चलो इसको समझाइए, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम हैं, जो बिजनेस खोला हुआ है वो हम दूसरे हैं, ठीक है, और जो हमारा बिजनेस है वो एक हमारा सेपरेट एंटिटी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हम जैसे ये बिजनेस अलग एंटिटी है, कैसे समझा दीजिए मुझे बस। और ये रहेगा, इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, और ये नेचुरल पर्सन होता है। ठीक है, ठीक पहले है। क्या करते थे, पहले हम लोग अकाउंटिंग करते थे तो हम बिजनेसमैन को ये मान लेते थे कि भाई इसका बिजनेस है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो पहले के जो लोग थे वो थोड़ा गड़बड़ काम करते थे, लेकिन अब ये ऐसा रूल निकल आया है कि जो बिजनेस होगा और जो बिजनेसमैन होगा वो सेपरेट एंटिटी होगा, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा होगा और ये नेचुरल पर्सन होगा ही होगा। पारदर्शिता आ गई है थोड़ी इससे, तो उस मान लीजिए व्यापार में पारदर्शिता आ गई नहीं, इससे ट्रांसपेरेंट हो गया बिजनेस ना थोड़ा, है? नहीं तो जो बिजनेसमैन था वो घालमेल कर लेता था ना। हाँ, तो ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसने कोई पैसा डाला है, इसमें जो भी ये इन्वेस्ट करेगा वो इसके लिए तो भाई एसेट है, लेकिन जो बिजनेस के लिए होगा वो इसके लिए लायबिलिटी होगा। क्या बात है। और कभी भी हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम ये लायबिलिटी पे
हम लाइबिलिटी पे वो बिजनेस नहीं वो खड़ा कर सकते, दूसरा बिजनेस नहीं वो कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो नहीं ये क्या अर्थ है, आपने क्या बताया, दूसरा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते मतलब जैसे हमको जैसे जो बिजनेस जो मेरे लिए लाइबिलिटीज हैं उससे मतलब ऐसा कुछ बताया था क्या हमने, क्या था ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाहती हैं आप कि लाइबिलिटी से दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अगर मुझे लोन मतलब मुझे कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई अगर हमको लोन लेना है, लोन लेके करना हुआ है तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी क्यों नहीं कर सकते हैं आप, किसने रोका आपको? नहीं, वो लोन देंगे नहीं ना, वो क्यों नहीं देंगे, सब देंगे, क्या कहना चाहती हैं मेरा आप? अगर बिजनेस अच्छा नहीं है और हमें दूसरा बिजनेस खोलना है, अच्छा, तो व्यापार अगर अच्छा नहीं है तो व्यापार अच्छा नहीं है और दूसरा बिजनेस तब खोलना नहीं है, मिलेगा उसके ना, बाद मेरी गुडविल अच्छी है नहीं मिलेगी। तो हाँ, उसके बाद तब हम जाएंगे तो वो पूछेंगे भाई क्या करना है, तो हाँ। बताएंगे कि बिजनेस करना है, तो काहे देंगे, वो ट्रस्ट नहीं, क्योंकि उनको लगेगा ना कि जब चुका नहीं पाएंगे काहे मिलके होगा ट्रस्ट का है, हाँ सही बात, सत्य बात है। चलिए यही है तो हमारे साथ identity ठीक है, principle। वेरी गुड। तो अब आप प्रेजेंटेशन आपने बनाया और आप इतने से बोले, आप बोलने का अनुभव, इससे पहले आपने प्रेजेंटेशन कहीं दिया है क्या? प्रेजेंटेशन नहीं दिया मैंने, अब अच्छा बस वही बकता है वैसे। इवेंट जो भी मैंने इवेंट्स किए हुए हैं तो उसमें मैंने बोला हुआ है अच्छा, थोड़ा बहुत। तो ये इसमें कितना अच्छा कुछ सीखने को मिला इसमें, बोलने पर आपको क्या? हाँ मुझे सीखने को मिला, सबके सामने बोला, अच्छा लगा। अच्छा लगा। और नहीं, और एक ये होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एक तरीके से कि अब धीरे धीरे जैसे बोलते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब बस यही सब है। चलिए, थैंक यू सो मच।